हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं। आगे देखें, चित्र में आपने क्या देखा बताइए। दादी माँ अपनी बात कैसे कह रही है, लिखकर, बोलकर। लड़के ने माँ को कैसे बताया कि खाना स्वादिष्ट है, बोलकर, इशारे से। लड़की ने अपनी बात कैसे कही, लिखकर, बोलकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम दूसरों को अपनी बात संकेतों से, बोलकर या लिखकर समझाते हैं और समझकर, सुनकर, पढ़कर दूसरों की बातें समझते हैं। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना ही भाषा है। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को सरलतापूर्वक समझा सकते हैं तथा दूसरों की बात को स्वयं समझ सकते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है, परंतु भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ राज्यों की भाषाएं इस प्रकार हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं राज्य और उनमें बोलने जाने वाली भाषाएं। बंगाल की भाषा है बंगला, कश्मीर कश्मीरी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, उत्तर प्रदेश हिंदी, असम असमिया, उड़ीसा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़। बच्चों, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, इन्हें ध्यान से देखिए एवं समझिए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। भाषा का मौखिक रूप। दादी माँ कहानी सुना रही है, बच्चे संगीत सुन रहे हैं। यहाँ बच्चों, भाषा का मौखिक रूप दर्शाया गया है। बच्चों, आगे पढ़ते हैं लिखित रूप। रेणु कविता लिख रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सोचो और बताओ, संकेतों के द्वारा अपनी सभी बातें दूसरों को समझाना सांकेतिक भाषा है, लेकिन व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। बच्चों, व्याकरण क्या होता है? आपने जाना कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, किंतु बोलते या लिखते समय कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे हम जो कुछ कह रहे हैं वह कह पा रहे हैं या नहीं, सुनने वाला उसका सही अर्थ समझ रहा है या नहीं, हम जो कुछ बोलते या लिखते हैं वहाँ सही शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं, विराम चिन्ह भी यदि उचित स्थान पर नहीं लगे हैं तो भी अर्थ बिगड़ जाता है। इन सब स्थितियों में व्याकरण हमारी सहायता करता है। व्याकरण द्वारा हमें भाषा की शुद्धता का सही ज्ञान होता है। आगे पढ़ते हैं लिपि। भाषा की संरचना कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियों से मिलकर हुई है। इन ध्वनियों को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन सांकेतिक चिन्हों को लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहा गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पशु पक्षियों की बोली। आपने अपने आसपास बहुत से पशु पक्षी देखे होंगे। ये सभी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। इन्हें पशु पक्षियों की बोली कहा जाता है। आइए देखें किसकी बोली जैसी है। चिड़िया की बोली है चीं चीं, कौवे की बोली है कांव कांव, कुत्ते की बोली है भौं भौं, तोते की बोली है टें टें,
बकरी की बोली है मैं मैं। बिल्ली की बोली है म्याऊं म्याऊं। कबूतर की बोली है गुटरगू। मुर्गे की बोली है कुकड़ूकू। और मेंढक की बोली है टर टर। तो बच्चों, ये बोलियां हमारे पशु पक्षियों की हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।